ये चैप्टर 5 है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सिर्फ डिस्क्रीट होते हैं, इसमें कंटिन्यूस का उसका कोई नहीं है। इसमें सिर्फ ये 7 टाइप्स हैं, इसमें से हमें सिर्फ 3 करनी है, बायनोमियल, पॉइजन और मल्टीनोमियल। सबसे पहले बायनोमियल है। बायनोमियल में हमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 3 जो है हमारे पास इसके स्टेप्स हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये बायनोमियल का क्वेश्चन है। सबसे पहले फाइनाइट नंबर ऑफ टेल्स होगी, मतलब जो क्वेश्चन में हमें जो भी चीज़ गिवन होगी वो लिमिटेड होगी, मतलब जैसे 10 कार्स या कोई भी लिमिटेड नंबर्स दिए गए होंगे, डिस्क्रीट होगा बेसिकली। और आउटकम्स कैन बी क्लासिफाइड एज सक्सेस एंड फेलियर, और जो आउटकम्स हैं वो या तो सक्सेस होंगे या तो फेलियर, मतलब दो या तो सक्सेस 50-50 उनका होगा, मतलब या तो सक्सेस में आएगा या फेलियर में, कोई बीच का ऑप्शन नहीं होगा। जैसे कि अगर क्रिकेट का ऑप्शन है तो उसमें 3 ऑप्शन होते हैं कि या तो जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, या बीच का जो है ड्रॉ भी हो सकता है। लेकिन इसमें यह है कि ऐसा कुछ केस नहीं आएगा, इसमें या तो जीतेंगे या तो हारेंगे, सक्सेस होगा या फेलियर होगा। तीसरा ये नंबर ऑफ फेल मस्ट बी इंडिपेंडेंट, मतलब जो भी आपको कंडीशन दी गई होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, किसी पे डिपेंड नहीं कर रही होगी। मतलब कोई भी अगर आपको वेरिएबल दिया गया तो वो किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ये 3 जो हैं ये निशानियाँ हैं कि ये जो है हमारा बायनोमियल का क्वेश्चन है। इन 3 को पहले देखना है कि 3 सेटिस्फाइड हो रही हैं तो समझ जाना है बायनोमियल का क्वेश्चन है। उसके बाद बायनोमियल के क्वेश्चन के लिए 4 केसेस हैं, केस 1, 2, 3 और 4। केस 1 तब यूज़ होता है जब एग्जैक्टली की बात की जाए, मतलब जब भी कोई हमारे पास वेरिएबल जो है वो एग्जैक्टली हो, जैसे एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 10 कार्ड्स, इस तरह, तो हमारे पास ये केस लग जाएगा। अगर केस 2 में जैसे है लेस देन की बात की जा रही है, जहाँ पे ठीक है लेस देन की बात की है तो ये यहाँ पे केस 2 लग जाएगा। अगर ग्रेटर देन की बात की जा रही है तो केस 3, और इसी तरह केस 4 जब बिटवीन की कोई भी चीज़ इन बिटवीन आ रही हो तो केस 4 की बात केस 4 लगेगा उसमें। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन है हमारा 5.2 जो है ये उसका है बायनोमियल का। ठीक है, अब ये कैसे पता चला बायनोमियल का? सिंपल, 12 पीपल आर गिवन 2 आइडेंटिकल स्पीकर्स which they are asked to listen for differences. If any, suppose that these people answer simply by guessing. Find the probability that 3 people claim to have heard a difference between 2 speakers. तो इसमें जो है सिंपल, सबसे पहले देखना है कि वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। 12 पीपल हैं, इन फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रेड्स आ गई, मतलब जो फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रेड्स आ गई। उसके बाद आउटकम्स, अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 पीपल क्लेम टू हैव हर्ड अ डिफरेंस, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12 लोग हैं, 12 में से 2 जो हैं वो आइडेंटिकल स्पीकर्स हैं, मतलब उनका बोलने का तरीका या कुछ भी सेम है उनमें, मतलब दोनों में या तो बोलते सेम है या लैंग्वेज सेम है, कुछ भी इस तरह का सेम है। और उन्हीं 12 में से बाकी 3 लोगों ने ये बोला है कि हमने इनमें से डिफरेंस हर्ट किया है, मतलब आइडेंटिकल स्पीकर नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, इनमें डिफरेंस है कोई ना कोई। तो यहाँ पे क्या है, या तो डिफरेंस होगा या तो नहीं होगा, 50-50 है, मतलब सक्सेस और फेलियर। दूसरा जो हमारी है कंडीशन वो भी सेटिस्फाई होगी कि 50-50 है कंडीशन, कि या तो होगा या तो नहीं होगा डिफरेंस उनमें, तो ये भी हो गया। अब नंबर ऑफ टेल मस्ट बी इंडिपेंडेंट, तो इसमें जो 3 लोगों ने किया है, दावा किया कि भाई हमने डिफरेंस हर्ट किया है, वो डिपेंड तो नहीं कर रहे हैं इन पर, उनसे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा। अगर भले 4 लोग होते और 2 ही आइडेंटिकल स्पीकर होते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता कि अगर ये ज़्यादा हो जाएंगे तो उस पर फ़र्क पड़ जाएगा, इस तरह कुछ नहीं है, तो दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये तीनों सेटिस्फाई होगी तो इसका मतलब ये बायनोमियल का क्वेश्चन है। अब इसमें 5.2 में जैसे मैंने कहा, सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर के नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 12 पीपल, टोटल नंबर कितने लोग कितने हैं, तो n इज़ इक्वल टू 12 है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अब प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो डिफरेंस उनमें पाया गया है या तो नहीं पाया गया, सक्सेस है या फेलियर है। तो अब हम हमेशा 100 में से नहीं देखते, जब भी प्रोबेबिलिटी देखी जाती है, प्रोबेबिलिटी का रूल है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से देखी जाती है, मतलब उसमें हाईएस्ट नंबर प्रोबेबिलिटी में 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 का हाफ क्या होगा, 1/2, मतलब 0.5%, और यही सक्सेस का चांस है और यही फेलियर का। अच्छा, फेलियर जो है Q1 - P भी कर सकते हैं, मतलब 1 - 1/2, और सिंपल यहाँ भी देख सकते हैं कि 1 में से बाकी
अगर 0.5% उसके सक्सेस के चांस हैं तो 1 में से बाकी कितना बचा, तो 0.5% उसके फेलियर के चांस है। और सिंपल इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, मतलब 1 माइनस पी करके, तब भी 0.5% ही आएगा। क्योंकि मैक्स 1 नंबर है तो इसलिए हम 100 में से नहीं देख रहे, 1 में से देख रहे हैं। 0.5% प्रोबेबिलिटी निकली, मतलब 0.5% चांसेस हैं कि या तो हो गए डिफरेंस, और 0.5% चांसेस या तो नहीं होगा, 50-50 हैं। अच्छा, और यहाँ पे क्या, कितने, 3 लोगों ने क्लेम किया है, 3 पीपल क्लेम, तो x क्या हो गया, वेरिएबल जो हमारा 3, x a भी कह सकते हैं इसको, a भी कह सकते हैं, x भी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब सिंपल बता दिए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 पीपल, इन्होंने बताइए 3 लोगों ने, इन्होंने ये नहीं कहा 3 से ज़्यादा या 3 से कम, मोर देन 3 पीपल, एग्जैक्टली 3 की बात कर दी है, तो एग्जैक्टली 3 वाला केस इस पर लग जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू 3। यहाँ पे अब इसका है एन सी ए पी ए क्यू एन माइनस ए, पी ए क्यू एन माइनस ए, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम सिंपल इसको जो है, हमारे पास n जो है नंबर ऑफ टर्म 12 है, सी ए कितना है, x, सी ए जो है वो x भी हो सकता है या a भी कह सकते हैं, तो ये 3 है, p ये भी 3, q n माइनस ए, n कितना है 12, ओ अच्छा, p जो है p भी हमारे पास है 0.5, मतलब 1/2, और 12c3 p है 1/2 3, और q भी है 1/2, और यहाँ पे जो है, अच्छा q है n माइनस ए, तो यहाँ पे n जो है 12 है और ये -3। अच्छा, ये सिंपल अब हम कैलकुलेटर में डालेंगे तो कैलकुलेटर में इसका आंसर आ जाएगा 0.0537। अच्छा, आंसर जो है हमेशा 1 से कम ही आएगा इसमें, और ये पी एक्स इज इक्वल 1 से ज़्यादा आता है तो आंसर गलत है, पी एक्स इज इक्वल टू 3, मतलब हमने निकाला था कि 3 लोगों ने जो है वो क्लेम किया है कि डिफरेंस है, ठीक है, हमने उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी थी तो हमने बता दी सिंपल 5.2 में। अच्छा, जो 5.4 की बात की जाए, 5.4 में भी जो है, अब 5.4 में हमें 2 केसेस दिए हैं। 5.4 के अंदर कहा गया है, इन अ सर्टेन सिटी डिस्ट्रिक्ट द नीड फॉर मनी टू बाय ड्रग्स इज स्टेटेड एज द रीज़न फॉर 75% ऑफ ऑल थेफ्ट्स, मतलब चोरियाँ हो रही हैं जिसमें 75% चोरियों का रीज़न जो है कि जो पैसे चोरी हैं उनका रीज़न है कि उनको ड्रग्स बाय करने थे। तो अब इसमें भी हमारे पास क्या है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी कितनी बता दी, 75%, मतलब कितना हो गया 0.75, क्योंकि हमेशा 1 से कंसीडर करते हैं, 1 मैक्सिमम में, और तो Q कितना हो गया हमारे पास 0.25, ठीक है। अब अगला जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अमंग द नेक्स्ट 5 थेफ्ट केसेस, तो जो n हो जाएगा हमारा वो 5 हो जाएगा, क्योंकि नीचे कंडीशन दी हुई है हमें। पहली कंडीशन जो है वो हमारे पास एग्जैक्टली 2 की है, तो कि मतलब एग्जैक्टली 2 रिजल्टेड फ्रॉम द नीड ऑफ मनी टू बाय ड्रग्स, मतलब जो अगले 5 चोरी के केस उनमें से 2 जो हैं वो हुआ है कि ड्रग्स के उन्होंने जो पैसे चोरी किए हैं वो ड्रग्स बाय करने के लिए किए हैं। तो एग्जैक्टली 2 का जब केस आ जाएगा तो सिंपल वही फार्मूला लग जाएगा हमारे पास, एन सी ए पी ए क्यू एन माइनस ए, ठीक है। तो इस इक्वल टू एन क्या हमारे पास 5 सी ए, ये 2 जो है ये हमारे पास आ जाएगा, अब ए या एक्स जो भी कह, तो ये 2 जो है ये आ गया, और p जो है हमारे पास है 0.75, ए क्यू जो है हमारे पास 0.25 है, और इसमें जो है n माइनस ए, n 5 है -2, तो ये सिंपल हम कैलकुलेटर में डाल देंगे तो ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा सिंपल 0.0878 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बी जो दूसरा केस है हमारा वो है एटमोस्ट 3, ठीक है। एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3, एटमोस्ट 3 ज़्यादा से ज़्यादा 3, तो इस पे जो है हमारा जब भी एटमोस्ट की बात आएगी तो केस 2 लग जाएगा हमारा, यहाँ पे केस 2 है, ये एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2, तो इसमें क्या होगा, ये केस इसलिए लग रहा है बिकॉज यहाँ पे क्या है, पी केस क्या कह रहा है, पी एक्स लेस देन ए, पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2, ठीक है। तो अब इसमें क्या कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, तो x क्या हो गया, x क्या हो गया हमारे पास लेस देन इक्वल टू 3। अब हम यहाँ पे जब हम केस लगाएंगे तो अच्छा,
केस जो है इसका यहाँ पे हमेशा इसमें पी एक्स लेस देन ए इक्वल टू पी एक्स लेस देन ए माइनस वन हमेशा करते हैं। जो भी हमारे वेरिएबल होगा उससे -1 कर देंगे जब भी केस 2 लगाएंगे। तो 3 - 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा पी एक्स लेस देन, ये 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो जब ये 2 आ गया, अब इसको देख के हम आगे सॉल्व करेंगे पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हम यहाँ पे इसको जो है सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है इक्वल टू सबमिशन, यहाँ पे हमारे पास अब जो है मैक्सिमम 2 है, x इज इक्वल टू 0 आ गया, और यहाँ पे एन सी ए वही पी, यहाँ पे ए जो है हमारे पास ये अब जो ये आया है ये आएगा, ये वाला नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हमने इसको a-1 कर दिया था। तो यहाँ पे पी है और qn-1 आ जाएगा। तो ये जो है सबमिशन 2x इज इक्वल टू 0, n जो है हमारे पास अब 2n, टोटल नंबर जो है हमारे पास 5 है। अच्छा, यहाँ पे जो है सी ए x आ जाएगा, p x आ जाएगा, q n जो है वो है टोटल 5 है, 5 माइनस x आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम x की वैल्यू क्यों नहीं पुट करें, क्योंकि यहाँ सबमिशन लग गया। क्योंकि जब हम कैलकुलेटर में डालते हैं तो कैलकुलेटर में डायरेक्ट x की जगह, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता 0 से 2 के दरम्यान कोई भी डिजिट आ सकता है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे सिर्फ x लगाते हैं। तो कैलकुलेटर में जब भी हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये कैलकुलेटर हमें डायरेक्ट वैल्यू दे देगा। अच्छा, p की जगह जो है 0.75 आ जाएगा, यहाँ पे p की जगह 0.75 आ जाएगा, 5c x 0.75 x, और q की जगह भी यहाँ पे 0.25 5 - x आ जाएगा। सिंपल। तो ये जो अब कैलकुलेटर में जब हम ये रखेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर के थ्रू आंसर आ जाएगा। अब इसके अंदर 5.10 क्वेश्चन है। 5.10 के अंदर जो है अ नेशन वाइड सर्वे ऑफ कॉलेज सीनियर्स बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन रिवील्ड दैट ऑलमोस्ट 70% डिसअप्रूव ऑफ डेली पॉट स्मोकिंग। तो 70% जो है हमारे पास इसकी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, जो सक्सेस रेट है। और जो टोटल जो है हमारे पास कितने सीनियर्स हैं यहाँ पे, इफ़ 12 सीनियर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, 12 सीनियर्स मतलब टोटल नंबर ऑफ जो है पीपल कितने आ गए, 12 आ गए। और एंड आज द ओपिनियन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर हु डिसअप्रूव ऑफ स्मोकिंग पॉट डेली। और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो डिसअप्रूव ऑफ स्मोकिंग पॉट की। तो यहाँ पे जो है पहला केस है एनीवेयर फ्रॉम 7 to 9। तो इसमें जो है सिंपल, जब मैंने बताया था कि जो केस 4 है हमारा, केस 4 जो है उसके अंदर केस 4 में ये बिटवीन वाला, तो अब ये केस लग जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें ये वाला केस लग जाएगा कि अच्छा, ये जो है एनीवेयर वाला केस है, मतलब बिटवीन वाला एनीवेयर या बिटवीन एक ही बात है। तो इसमें जो है P7 ≤ x ≤ 9। अच्छा, और यहाँ पे Px ≤ 9 माइनस Px ≤ 7। तो ये जो है हमारा Px, ये B आ गया, ये B है बेसिकली और ये A है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये केस वहीं से है जो मैंने पहले बताया कि ये बिटवीन का केस है और केस 4 है। तो इसमें अब यहाँ पे ये देखो, ये जो है कौन से केस की टर्म आ रही है, ये जो है केस 2 से रिलेट कर रहा है। यहाँ पे ये केस 2 से रिलेट कर रहा है। ये देखो, ये यहाँ पे ये x, तो यहाँ पे भी ये सेम ही बन रहा है। तो इसका मतलब ये फार्मूला दोनों जगह लग जाएगा, यहाँ पे भी और इसके लिए भी, a वाली टर्म के लिए भी, b वाली टर्म के लिए भी ये वाला फार्मूला लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पे x <= 2 है, यहाँ भी x <= 9 आ रहा है और x <= 7 आ रहा है। तो हमारे पास अब एक बार ये लगेगा इसके लिए 9 के लिए ये वाला फार्मूला, और एक बार ये लगेगा 7 के लिए। ठीक है, यहाँ पॉज करूँ। अच्छा, यहाँ पे जो एनीवेयर वाला केस था इसमें सिंपल यहाँ पे Px <= 9 था और माइनस Px <= 7 था। अब इसके लिए मैंने बताया अलग फार्मूला लगेगा, वही वाला केस 2 वाला, और इस पर भी अलग केस 2 वाला लगेगा। सिंपल ऊपर हमारे पास जो है यहाँ 9 आ गया, सबमिशन 0, फिर यहाँ पे NCA था मतलब 12CX 0.7x और 0.3 12 माइनस, मतलब n माइनस x होता है तो 12 - x। मैंने बताया था कि जब हम सबमिशन लगा देते तो हमें x की जगह
वैल्यू लिखने की ज़रूरत, मतलब जैसे यहाँ 9 आना चाहिए था पर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सबमिशन कैलकुलेटर खुद ही हमें सबमिशन करके दे देता है, क्योंकि 0 से 9 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। और यहाँ पे भी सेम ही हमने किया, बस यहाँ 9 की जगह 7 आ गया ऊपर और बाकी आगे सेम रहा। तो ये हमें कैलकुलेटर ने दे दिया। जब ये हमने कैलकुलेटर से निकाला तो कैलकुलेटर ने ये सारा कैलकुलेटर में पुट किया, तो कैलकुलेटर हमें ये आंसर दे दिया 0.747 माइनस 0.276। तो ये हमारे पास आ गया 0.471। ये हमारा इसका आंसर आ गया 5.10 का। अच्छा, अब इसका जो बी केस है वो सेम है एटमोस्ट वाला मैं पहले करा चुका हूँ, जिसमें एटमोस्ट में बताया था कि ये वही एटमोस्ट मतलब वही लेस देन वाला केस है, जो इसमें जो है केस 2 लग जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब नॉट लेस देन 8 जो है इसमें मतलब 8 से कम नहीं हो सकता, 8 से ज़्यादा, 8 भी हो सकता है और 8 से ज़्यादा भी। तो इसमें सिंपल केस 3 का है, ये केस 3 लग जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन की नॉट लेस देन 8 मतलब ग्रेटर देन 8 की बात हो रही है, तो वही पी एक्स ग्रेटर देन 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि ग्रेटर देन 8, नॉट लेस देन 8 मतलब 8 भी हो सकता है और 8 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8 1 माइनस पी, ये यहाँ से आया जो हमारा केस ये था, ये हमारा आ गया 1 माइनस पी एक्स लेस देन इक्वल टू है। और ये इसका जो है इसका भी सेम ये ऐसे एक्सपेंशन हो जाएगी 1 माइनस सबमिशन ए एक्स इज इक्वल टू 0 एन सी ए पी ए क्यू एन माइनस ए। तो यहाँ पे भी सीधा हमारे पास 1 माइनस सबमिशन ए जो है यहाँ पे हमारा ए क्या था 8 आएगा, 8 से कम नहीं होना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे 12, और यहाँ पे भी सीधा x आ जाएगा पी एक्स, पी की जगह हमारे पास आ जाएगा 0.7 x, और यहाँ q की जगह आ जाएगा 0.3 एन 12 माइनस एक्स। सिंपल जब हम ये कैलकुलेटर में डालेंगे तो कैलकुलेटर हमें ये आंसर दे देगा, तो उसको 1 माइनस जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ लिख देंगे और हमारा टोटल आंसर ये आ जाएगा इसको कैलकुलेटर में डालने के बाद।